नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल यस जी के लर्निंग पर मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द, जिसमें जितने भी देवी देवता हैं जैसे शिव, गणेश, लक्ष्मी, इन सब के हम पर्यायवाची शब्द देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इनसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले एक पार्ट पर्यायवाची शब्द का मैंने कराया है, आप मेरे चैनल पर जाइए, सर्च करिए, प्लेलिस्ट है, मिल जाएगा, वहाँ आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने ट्रिक भी बताया है, तो इसमें भी हम ट्रिक भी देखेंगे। इसमें वही शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरा मैं याद भी करा दूंगा। वीडियो आप पूरा देखिए। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से किस किस देवी देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। सबसे पहले देखिए लक्ष्मी। लक्ष्मी से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो लक्ष्मी के सबसे पहले कमला। इसके क्या होंगे पर्यायवाची शब्द? कमला, रमा, नारायणी, विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, चंचला, चंचला, इंदिरा, अब्जा, अमला, ईश्वरी, देवश्री, भार्गवी और मंगला। वैसे एक ट्रिक बता देता हूँ, जैसे आ की मात्रा लगा देने से एक फीमेल का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। जैसे सुत किसका होता है? पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है। सुता लगा देंगे, आ की मात्रा अगर हम कर देते हैं तो बेटी यानी पुत्री का हो जाता है। इसमें देख लीजिए आप, इसमें चंचला आ की मात्रा, मंगला में आ की मात्रा लगा है, और यहाँ अमला इसमें भी आ की मात्रा, अब्जा और इंदिरा। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं, ये जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द होंगे। आइए और देखते हैं। इसके बाद दुर्गा जी के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। चंडिका, आप जानते होंगे चंडिका, सिंह वाहिनी, यानी दुर्गा जी का जो क्या है, शेर है उनका सवारी, तो सिंह वाहिनी, सिंह पर विराजमान होती हैं तो सिंह वाहिनी। कालिका, कामाक्षी, सुभद्रा, क्या होता है? सुभद्रा, महागौरी, चंडी, नारायणी, भगवती, भवानी, निवारणी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी। और मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जैसे जहाँ भी ये दुर्ग दिख जाए, दुर्ग शब्द, और उसके आगे कुछ लिखा हो तो दुर्गा जी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। मैंने और भी बहुत सारे हैं, मैंने लिखा नहीं है, बस एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर दुर्ग शब्द मिल जाए, आगे कुछ लिखा हो तो दुर्गा के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें दुर्ग साधिनी और दुर्गनाशिनी और भी शब्द हैं, ऐसे दुर्ग लगा रहेगा तो आँख मूंद के आप दुर्गा जी के पर्यायवाची शब्द कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। आइए और देखें सरस्वती से। सरस्वती और लक्ष्मी में जो पूछता है ना, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला पूछता है, और इसी में बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। दोनों शब्द देख लीजिए। भारती, भारती किसके हैं? सरस्वती के पर्यायवाची। वीणा पाड़ी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, शारदा, गो, विधात्री, वड मातृका, वाणी। ये सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं। शिव के देखते हैं। शिव की काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, यानी शिव के पर्यायवाची शब्द और चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो देख लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आइए देखते हैं। इसमें शिव की शंकर आप जानते होंगे, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, उमापति, महेश, शशिधर। शशिधर में अक्सर बच्चे दे देता है तो चंद्रमा को सही कर देते हैं, लेकिन चंद्रमा का नहीं है। किसके हैं? शिव के पर्यायवाची शब्द हैं ये शशिधर। इसके बाद गंगाधर, यानी गंगा जी को धारण कौन करता है? शिव करते हैं, तो गंगाधर किसके पर्यायवाची शब्द होंगे? किसके होंगे? शिव के। आइए और देखते हैं। कैलाशपति, कैलाशपति किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। ललाट, त्रिलोचन, तीन आंखें किसके हैं? शिव के। महादेव, शंभु, विश्वनाथ, नीलकंठ और पशुपत, ये सभी शब्द शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आइए ब्रह्मा जी के देखते हैं। ब्रह्मा के कमलासन, कमल पे कौन विराजमान होता है? ब्रह्मा जी। चतुरानन, चतुरानन, चतुर्मुख, चार मुख किसको है? ब्रह्मा जी को है, तो चतुर्मुख। चतुर शब्द दिख जाए तो किसके हो जाएंगे? ब्रह्मा जी के। चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, क्या है? हिरण्यगर्भ, लोकेश। अक्सर लोकेश और शिव में डिफरेंस कंफ्यूज होते हैं, तो लोकेश किसका है? ब्रह्मा जी का है। लोकेश किसका है? ब्रह्मा जी का है लोकेश। और विधि, आइए और देखते हैं। गिरापति, गिरापति किसका है? ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द है। आत्मभू, प्रजापति, प्रजापति किसके हैं? ब्रह्मा जी के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रजाधिप, विरंच, सृष्टिकर्ता, यानी सृष्टि के रचयिता कौन है? कहते हैं ना, सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी हैं, तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पर्यायवाची शब्द होंगे। और पितामह, ठीक है ना, सृष्टिकर्ता पितामह, इसको आपको ध्यान रखना है।
इंद्र, देखिए इंद्र से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इंद्र, मधवा, पुरंदर, सचिपत, शक्र, देवराज, सुरपति, देवपति, देवेंद्र, देवेश। देवेश किसके परवाची शब्द हैं? इंद्र के, न कि शिव के, आप ध्यान रखिएगा। देवेश। मेघराज यानी बादलों के राजा कौन है? अगर बादलों के राजा आ जाए तब भी इंद्र के परवाची शब्द होंगे, बादलों के राजा इंद्र होते हैं। तो मेघराज, वज्रधर, सुरेंद्र, सुरेश। सुरेश इंद्र के परवाची शब्द हैं, न कि शिव के। इसमें भी आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, कन्फ्यूज, लेकिन ध्यान रखिएगा सुरेश किसके हैं? इंद्र के। महेंद्र, विडौजा कई बार पूछ चुका है, विडौजा किसके हैं? इंद्र के परवाची शब्द हैं। शुक्र और अमरेश ये किसके हैं? इंद्र के परवाची शब्द हैं। आइए और देखते हैं गणेश। गणेश, विनायक, आप जानते होंगे विनायक हो गया, एक दंत, वक्रतुंड। अक्सर मंत्र जब उच्चारण होता है वक्रतुंड महाकाल शादियों में, तो इस शब्द सुने होंगे वक्रतुंड, तो वक्रतुंड किसके हैं? गणेश जी के परवाची शब्द हैं। लंबतुंड, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हिरंब, गजबदन, गौरीशूद यानी सरस्वती। अगर आ जाए शिव के पुत्र या फिर गौरी के पुत्र तो इनसे बनेगा गणेश परवाची शब्द। जैसे गौरी पुत्र यानी गौरी, गौरी के पुत्र तो कौन है? गणेश जी। शिव के पुत्र तब भी गणेश जी। मोदक प्रिय, ये भी ध्यान रखिएगा, मोदक प्रिय, महाकाल, ये सभी जो है किसके हैं? गणेश जी के परवाची शब्द हैं। तो ये फ्रेंड्स ये सभी थे जितने भी देवी देवता हैं, मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया है, आप इसको याद कर लीजिए। एग्जाम में बार बार इन्हीं में से आपसे बार बार पूछता है। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।